हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2012 में आई मूवी ट्रूथ और डाई फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पार्टी देखते हैं जहां हम चार दोस्त क्रिस की छमिया जेमा, पॉल और पॉल की छमिया एली को देखते हैं जो पार्टी करते हुए साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। तभी वहां इनका एक और दोस्त ल्यूक आता है जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था। इसके बाद ये सभी लोग नशेबाजी करते हैं और फिर मस्ती करने लगते हैं। तभी पार्टी में एक चौमुसा दिखने वाला लड़का फ्लिक्स आता है जो सिर्फ जेमा को घूरे जा रहा था। दरअसल फ्लिक्स जेमा और क्रिस के रिलेशन के बारे में जानते हुए भी जेमा से वन साइडेड लव करता था, लेकिन फ्लिक्स की जेमा से बात करने में फटती थी। दूसरी तरफ एली पॉल को लेकर एक कमरे में जाती है। वहीं जब एली घपाघप करने लगती है तभी पॉल ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं सो जाता है, जिससे एली का मूड खराब हो जाता है। इधर ल्यूक फ्लिक्स को ड्रग्स देकर जेमा को प्रपोज करने के लिए फोर्स करता है और फ्लिक्स जेमा को अकेला पाकर अपने दिल के जज्बात जाहिर करता है, लेकिन जेमा उसे बड़े प्यार से मना कर देती है क्योंकि जेमा का भी क्रिस के साथ चक्कर चल रहा था। वहीं एली जेमा और फ्लिक्स को बात करते हुए देख लेती है। इसके बाद एली अपने सभी दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहती है। वहीं इस खेल में फ्लिक्स भी शामिल होता है और फिर खेल शुरू होता है। एली एक बोतल घुमाती है जो फ्लिक्स की तरफ रुकती है। फिर एली फ्लिक्स को ट्रूथ और डेयर चूज करने के लिए बोलती है तो फ्लिक्स ट्रूथ चूज करता है। तभी एली फ्लिक्स के मन की बात जानने के लिए फ्लिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ घपाघप करने का मौका मिले तो तुम किसके साथ जाना चाहोगे। तो फ्लिक्स जेमा के बॉयफ्रेंड क्रिस के सामने ही जेमा की तरफ इशारा कर देता है, जिससे क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वहीं क्रिस गुस्से में फ्लिक्स के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है और फिर फ्लिक्स मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम क्रिस और ल्यूक को एक कार में जाते हुए देखते हैं और फिर ये लोग एक बहुत बड़े घर के सामने रुककर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ एली, पॉल और जेमा भी आ जाते हैं। वहीं ये लोग काफी सालों बाद मिले थे, इसलिए ये लोग मिलकर काफी खुश होते हैं। दरअसल इन सभी को फ्लिक्स के बर्थडे का इनविटेशन मिला था और इन्हें पता चलता है कि वो काफी पैसे वाला है, तो ये लोग एक बड़ी पार्टी की उम्मीद लेकर वहाँ आए थे। वहीं ये सभी लोग उस घर में जाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता है। तभी वहाँ एक खड़ूस बुड्ढा गाड़ी लेकर आता है जो इन्हें बताता है कि फ्लिक्स आपका इंतजार यहाँ से कुछ दूर पुराने घर में कर रहा है और फिर ये लोग वहाँ से पैदल चलकर उस घर में जाते हैं जहाँ इन लोगों को फ्लिक्स का बड़ा भाई जस्टिन मिलता है जो बहुत ही हैंडसम होता है। तभी एली जस्टिन से चिपकने की कोशिश करती है लेकिन जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अंदर जाकर इन्हें मालूम होता है कि वहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है और फिर जस्टिन इन्हें बताता है कि फ्लिक्स अभी एक जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए वो कल तक आएगा। इसके बाद जस्टिन सभी को नशेबाजी करने के लिए बियर ऑफर करता है और फिर सभी नशेबाजी करने लगते हैं। वहीं जस्टिन इन्हें बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और फिर जस्टिन इन लोगों से ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बोलता है, जिस पर ये सभी लोग राजी हो जाते हैं। जस्टिन फिर बोतल को घुमाने लगता है जो एली की तरफ रुकती है। इस बार एली डेयर चूज करती है तो क्रिस एली से जेमा को किस करने के लिए बोलता है और फिर एली और जेमा जोरदार चुम्मा कार्यक्रम करती है। आगे जस्टिन एक बार फिर बोतल घुमाता है जो इस बार जेमा की तरफ रुकती है। जेमा ट्रूथ चूज करती है। इस पर क्रिस जेमा से अपने प्यार की गाड़ी को फिर से चलाने के लिए कहता है पर जेमा साफ इनकार कर देती है। दरअसल गाइस उस पार्टी के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। आगे फिर बोतल एक बार फिर घुमाई जाती है जिसे जस्टिन जानबूझकर अपनी तरफ रोक लेता है और फिर ट्रूथ चूज करता है। इसके बाद जस्टिन एक बड़ा खुलासा करता है कि फ्लिक्स ने कुछ दिनों पहले ही इसी घर में सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैंने अपने भाई के सुसाइड के पीछे का सच जानने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। जिस पर क्रिस कहता है कि फ्लिक्स की मौत से हम लोगों का क्या संबंध है। तभी जस्टिन ने एक लेटर दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर एक फालतू खेल है। अब क्रिस वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी जस्टिन क्रिस को पेलने लगता है और पेल पेल कर रामपाल बना देता है और फिर जस्टिन पॉल के पैर में गोली मार देता है। इससे ल्यूक काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन का साथ देने लगता है। वहीं जस्टिन ल्यूक से इन सभी के फोन छीन कर एक लॉकर में रखने के लिए बोलता है और फिर चारों को चेयर पर बांध देता है। आगे जस्टिन इन सभी के साथ एक बार फिर से ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। बोतल घूमती है, जेमा की तरफ रुकती है। जेमा ट्रूथ चूज करती है। फिर जस्टिन जेमा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लेटर फ्लिक्स को किसने भेजा होगा। तो जेमा क्रिस की तरफ इशारा करती है लेकिन क्रिस कहता है कि ये लेटर मैंने नहीं भेजा है। आगे जस्टिन बोतल को एक बार फिर घुमाता है। अब की बार बोतल क्रिस की तरफ रुकती है तो क्रिस गुस्से में डेयर चूज कर
लेता है। तभी जस्टिन एक टेबल लेकर आता है जिस पर 2 कांच की बोतल रखी होती हैं और फिर जस्टिन जेमा को जमीन पर लिटाकर एक पाइप को जेमा के पेट के अंदर डाल देता है। वहीं उन दोनों बोतलों में एक बोतल एसिड की होती है और एक बोतल पानी की। फिर क्रिस से एक बोतल को चूज करने के लिए कहता है। वहीं जेमा की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि क्रिस जिस बोतल को चूज करता है वो पानी की होती है और जेमा बच जाती है। आगे फिर गेम चालू होता है और इस बार बोतल एली की तरफ रुकती है तो एली ट्रुथ चूज करती है। इस बार जस्टिन एली से पूछता है कि अब किसे सजा मिलनी चाहिए तो एली क्रिस की तरफ इशारा करती है क्योंकि एली को लगता था कि क्रिस ने ही पार्टी में फेलिक्स को पेला था तो शायद वो लेटर क्रिस ने ही भेजा होगा। वहीं जस्टिन क्रिस के मुंह में एक पाइप डालता है और पॉल से एक बोतल चूज करने के लिए कहता है तो पॉल लेफ्ट वाली बोतल को चूज करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बोतल में एसिड होता है और क्रिस की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। इसके बाद जस्टिन खेल को जारी रखने के लिए फिर से बोतल घुमाता है पर तभी वहाँ इनका एक और दोस्त जॉन्सी आ जाता है जिससे जस्टिन की फट जाती है और फिर जस्टिन ल्यूक से जॉन्सी को भगाने के लिए बोलता है। वहीं ल्यूक जब बाहर जाकर जॉन्सी से वहाँ जाने के लिए कहता है तो जॉन्सी जाने से मना करता है। तभी जस्टिन भी बाहर आकर जॉन्सी से अंदर चलने के लिए बोलता है तो जॉन्सी वहाँ से जाने लगता है। फिर जस्टिन जॉन्सी को पेलने लगता है और उसका एक हाथ तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद जस्टिन एक गन में 3 गोली डालकर ल्यूक से जॉन्सी को शूट करने के लिए बोलता है। यहाँ एक बार फिर ल्यूक जस्टिन की बात मानकर अपने ही दोस्त को गोली मार देता है। दूसरी तरफ जेमा किसी तरह अपने हाथ खोलकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और फिर जस्टिन ल्यूक को वहाँ छोड़कर खुद जेमा को पकड़ने के लिए जाता है। इधर जेमा उस घर में पहुँच जाती है जहाँ पर ये लोग आकर रुके थे। इसके बाद जेमा घर के अंदर एक कमरे में देखती है जहाँ फेलिक्स एक बेड पर लेटा हुआ था। दरअसल फेलिक्स की पूरी बॉडी को लकवा मार गया था और अब फेलिक्स की आंखें और एक उंगली ही काम कर रही थी। वहीं फेलिक्स एक टीवी पर जस्टिन जो भी कर रहा था वो सब देख रहा था। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा गन लेकर जेमा पर हमला कर देता है जो हमें पहले भी दिखाया गया था और फिर जेमा अपनी जान बचाने के लिए एक ब्लेड को फेलिक्स की गर्दन पर रखकर बुढ़े को गन रखने के लिए कहती है। वहीं वो बुढ़ा आदमी गन रखकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही जेमा गन लेकर बाहर निकलती है तभी वो बुढ़ा आदमी जेमा को पकड़ लेता है और फिर इसी हाथापाई में बूढ़ा आदमी गोली लगने की वजह से ढेर हो जाता है। लेकिन तब तक जस्टिन भी वहाँ पहुँच चुका था जो जेमा को पीछे से पकड़ लेता है और घसीटते हुए फेलिक्स के सामने ले जाता है और फेलिक्स के सामने ही जेमा की गर्दन तोड़कर मार देता है। दूसरी तरफ पॉल ल्यूक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उसे ड्रग्स खाने के लिए मांगता है तो ल्यूक पॉल की बात मानकर उसे ड्रग्स देता है। तभी एली भी ल्यूक से ड्रग्स मांगती है और जब ल्यूक एली को ड्रग्स खिलाने लगता है तभी एली ल्यूक की एक उंगली को अपने मुंह से चबाकर अलग कर देती है। वहीं एली ने अपने हाथों को खोल लिया था और जैसे ही ल्यूक एली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी एली ल्यूक को धक्का मारती है जिससे ल्यूक के सिर में एक रॉड घुस जाती है और ल्यूक मौके पर ही ढेर हो जाता है। इसके बाद एली पॉल को भी खोल देती है और एली को जस्टिन की गन मिल जाती है जिससे जस्टिन गलती से छोड़कर चला गया था। तभी जस्टिन फेलिक्स को लेकर वहां आ जाता है लेकिन एली इस बार जस्टिन को देखते ही गोली मार देती है जिससे जस्टिन जख्मी होकर गिर जाता है और जब एली उसके पास जाती है तभी जस्टिन एक चाकू एली के पैर में घुसा देता है। अब एली भी जख्मी होकर गिर जाती है। वहीं जस्टिन एली का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है पर तभी पॉल एक चाकू जस्टिन के पैर में घुसा देता है और एली जल्दी से एसिड वाली बोतल को जस्टिन के सिर में मार देती है जिससे जस्टिन का आधा चेहरा जल जाता है। इसके बाद एली जस्टिन को बांध देती है और पॉल को बाहर गाड़ी में इंतजार करने के लिए कहती है। फिर एली अपने फोन में एक वीडियो क्लिप चलाकर जस्टिन को दिखाती है जिसमें फेलिक्स पॉल के साथ घपाघप के मजे ले रहा था। दरअसल गाइस फेलिक्स एक गे होता है जो लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट रखता था और फेलिक्स ने किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई जस्टिन के डर से सुसाइड करने की कोशिश की थी। वहीं जस्टिन को अपने भाई की सच्चाई जानकर बहुत बुरा लगता है और अब फेलिक्स भी शर्म की वजह से रोने लगता है। तभी एली अपने फोन को वहीं रख देती है और एक हैंड ग्रेनेड को फेलिक्स की उस उंगली में फंसाती है जिससे फेलिक्स हिला सकता था। वहीं कुछ देर बाद फेलिक्स अपनी उंगली से हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस धमाके में दोनों भाइयों का दी एंड हो जाता है और फिर एली पॉल के साथ वहीं गाड़ी से निकल जाती है। इसी के साथ ये मजेदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।